स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। लपेटे में नेताजी का कारवां अब बढ़ चला है एक पार्लियामेंट सेशन से अगले पार्लियामेंट सेशन की तरफ, जहां पे बजट आने वाला है। लेकिन वो बजट तो बाद में आएगा, पहले यहां देखें लपेटे कौन जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं मनोज यादव जी और कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय। मंच पर एक तरफ श्लेष गौतम जी, सुदीप भोला और प्रताप फौजदार, दूसरी तरफ गौरव चौहान, अनिल अग्रवंशी और विनीत पांडे। सरदार जी सर, आज तो लग रहा है आप ही शुरू कर रहे हो। नहीं सर, वो उनने आते ही धमका दिया मुझे। किसने? मनोज जी ने। धमका सकता हूं भाई साहब। मनोज जी ने आते ही कहा है, वैसे नहीं, सीधे सीधे नहीं कहा है, आते ही कहा। मैंने कहा लेट कैसे हो गए? बोले ईडी वालों से मीटिंग थी मेरी। तो सर मैं नहीं लूंगा ये पंगा। मोदी से अच्छा कौन है, विपक्षियों ये जान लो, वो ही है शेरे वतन, तुम उन्हें पहचान लो। मोदी से अच्छा कौन है, विपक्षियों ये जान लो, वो ही है शेरे वतन, तुम उन्हें पहचान लो। तुम तो हो झोंका एक हवा का, मोदी की आंधी चलती रहेगी, राहुल की लॉन्चिंग टाइम टू टाइम टलती रही है, टलती रहेगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मोदी से अच्छा कौन है, विपक्षियों ये जान लो, वो ही है शेरे वतन, तुम उन्हें पहचान लो। दुनिया में जलवा, जलवे में मोदी, मोदी के दिल में भारत माँ है। फिर से पंक्ति, मोदी के दिल में भारत माँ है। गौर से देखो अपना ये भारत, पहले कहाँ था अब ये कहाँ है, पहले कहाँ था अब ये कहाँ है। मोदी से अच्छा कौन है। इन्होंने किया क्या? खुश हो रहे, 99 पे पाके देखो। झूठ फैला के सीटें बढ़ा ली, फेक एजेंडा केवल रटे हैं। अगली लाइन, फिर भी हो हारे जनता के दिल पर, मोदी डटे थे, मोदी डटे हैं। हो मोदी से अच्छा कौन है। और सुन लो, फूल कमल के भारत भू पर खिलते रहे हैं, खिलते रहेंगे। मोदी को तुम ना समझो अकेला, मोदी के पीछे योगी मिलेंगे। मोदी से अच्छा कौन है। सर जी, मैं काल्पनिक बात नहीं करूँगा, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें हैं। और बच्चों आप साथ देना, क्योंकि इतिहास में से हम कुछ भी नहीं बदल सकते। जो भी बदल सकते हैं वो वर्तमान में ही बदल सकते हैं। ये बताओ ये क्या किस्सा है? मैं आपसे कह रहा हूँ मनोज जी, ये बताओ ये क्या किस्सा है? महंगाई क्यों नहीं हटा रहे? क्या ये भी एनडीए के गठबंधन का हिस्सा है? पहले ये बताओ ये क्या किस्सा है? ये महंगाई क्यों नहीं हटा रहे? क्या ये भी एनडीए के गठबंधन का हिस्सा है? इसको लगातार इनकरेज किए जा रहे हो, महंगाई को, इसको लगातार इनकरेज किए जा रहे हो। और नीतीश नायडू मांग रहे हैं, उन्हें दे नहीं रहे हो। महंगाई को पैकेज पर पैकेज दिए जा रहे हो। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए ऊल जलूल विषयों से बरगलाते हो, असली बात से ध्यान हटाते हो। डीजल और पेट्रोल कल सस्ते हो जाएंगे, उसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते? पेट्रोल सस्ता करने के भरते थे दावे, किस गुफा में जाकर छुप गए वो बाबे हैं?
किस गुफा में छुप गए वे भावे, बहुत हो चुका, अब मत स्टंट भारी करो, बहुत हो चुका, मत स्टंट भारी करो। जो 35 रुपए में पेट्रोल देने की बात करता था उस बाबा के वारंट जारी करो। नीतीश ने कहा, अब थोड़ा सा फेस बदलते हैं, हाँ, नीतीश ने कहा बिहार को विशेष दर्जा दो। और दोस्तों, एक पंच ऐसा महीना आ रहा है, अगर आप समझे तो मैं धन्य हो जाऊंगा, और नहीं समझे तो ये धन्य हो जाएंगे। इन्हें धन्य कर दो। नीतीश ने कहा बिहार को विशेष दर्जा दो। भाजपा ने कहा दावा सच्चा नहीं है। 19 दिन में सिर्फ 13 पुल गिरे हैं, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। इधर भाजपा के संग भी फटीक हो गया, उसका चुनावी आइडिया लीक हो गया। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आई ट्रेंड में। 400 पार 400 पार नारा देते बीजेपी झाग दे गई, और 400 पार सीट आई इंग्लैंड में। एक काम करो, भगत कुछ पिचक गए। एक काम करो, भगत कुछ पिचक गए, इनमें हवा भर दो। नीट वालों का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इंग्लैंड वालों पर आइडिया लीक करने का दावा कर दो, दूर हो जाएंगी शंका। भक्त फिर झूम के नाचने गाने लगेंगे, देखा विदेशों में बज रहा है डंका। वाह प्रताप भाई, वाह 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 प्रताप भैया वाह। और अंत में सर 2 शब्द बोलूँगा। अंत में शिक्षा घोटाले पर घोटाला, बंद होती सरकारी पाठशाला, जब शिक्षा पर ही पड़ जाएगा ताला, तो सर हम फिर पेड़ों के पत्ते पहन के घूमेंगे, गाएंगे झिंगा लाला झिंगा लाला। वाह प्रताप भाई, वाह 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 प्रताप भैया वाह। ये करते हुए आप कितने अच्छे लगेंगे। बिना शिक्षा के तू, मैं पत्ते पहनूंगा, तू अगले जन्म में बकरी बनेगा। शिक्षा पे सवाल तो जायज़ है। देखिए किशोर जी, जिस तरह से मोदी सरकार ने तत्परता से, हमारे शिक्षा मंत्री ने तत्परता से जो कदम उठाए वो सराहनीय कदम उठाए, और जिस तरह से नीट के एग्ज़ाम या जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते थे, एनटीए ने जो 15 भाषाओं में, रीजनल भाषाओं में उसको कराने का प्रयास किया, कंडक्ट कराने का प्रयास किया, 750 से ज़्यादा सेंटर खोलने का प्रयास किया, और जिस तरह की चीज़ें आई हैं सबके सामने हैं, और किस तरह से आरजेडी के कुछ साथी लोग उसमें मिले हुए हैं, उनके पीए वगैरह मिले हुए हैं, और जो भी दोषी है उनको पकड़ा जा रहा है और सख्त से सख्त सज़ा मिलने वाली है। एंटी पेपर एक्ट बनाया गया है, जिस सख्त से सख्त सजा छात्रों को मिल रही है ना, जिनका कुछ हो ही नहीं रहा। देखिए, छात्रों के साथ में कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, छात्रों के साथ में कोई अन्याय नहीं होने वाला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और राष्ट्रपति महोदया ने भी अपने अभिभाषण में कहा कि किस तरह से छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे हम लोग। जिस तरह से शिक्षा का बंटाधार किया है इस सरकार ने, इसके लिए मैं इस सरकार को पहले ठीक चल रहा था, पहले ठीक चल रहा था। आपने देखा पूरी नेशनल पॉलिसी जो बनाई शिक्षा की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैं स्वयं कहीं ना कहीं भागीदार इस सेंस में मैं अपने को मानता हूं कि मैं प्रोफेसर हूं, देख रहा हूं बच्चों का क्या हाल हो रहा है। जो बीए उनको 3 साल में मिलती थी, अब 5-5 साल उनको लगाने पड़ रहे हैं। कभी एक पेपर ख़त्म होता है उनका, दूसरा शुरू होता है। पढ़ाई का बंटाधार किया। दूसरी बात, स्कूलों की जो हालत है, सब जगह प्राइवेटाइज करके सारे सिस्टम को ख़त्म करने का प्रयास, और यहाँ तक कि सैनिक स्कूलों को भी आरएसएस के लोगों को दे दिया गया। कई राज्यों में ये सबने देखा है। तीसरी बात, जिस तरह की परिस्थिति पूरे देश में, परीक्षा लीक पर लीक, लीक पर लीक, लीक पर लीक, सिर्फ लीक ही हो रही है। ये सरकार ही परीक्षा लीक वाली सरकार हो गई। आते ही जिस तरह का 24 लाख जो है छात्र जो है दर दर भटक रहे हैं, ये इससे बड़ा त्रासदी इस देश में नहीं हो सकती। इस सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सियासत का मुद्दा नहीं है,
किसका नाम ले लें, किसी का कहानी बना दें, उससे नहीं चलेगा। एनटीए का जो चेयरमैन है उसको पहले भी, मैं फिर बोल रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, मध्य प्रदेश में वो जब थे उस समय व्यापम घोटाला हुआ, छत्तीसगढ़ में चेयरमैन बनाया, उसके बाद वहाँ भी सीबीआई जांच कर रही है, वहाँ भी घोटाला हुआ, और एनटीए का जब चेयरमैन बने देश में आपने देखा क्या क्या हाल हुआ, अभी भी वो बरकरार हैं। परसों गया था सर मैं तिहाड़ में। क्या कर अरे दिया? नहीं, मेरा कवि सम्मेलन था। मैं ऐसी थोड़ी ना गया था, कविता के पाठ के लिए गया था, ये मेरे साथ गया था। बाई चांस मेरे को मिल गए दोनों तीनों लोग, मैं नमस्ते करी, नमस्ते। मैंने कहा जी क्या है, दर्द सुना रहे, बोला अपना दर्द बता रहा हूँ। तो मैंने कहा पैरोडी में बताओ, तो पैरोडी में उनका दर्द सुनिए साहब, मस्ती वाली चीज़ है, दोनों को मजा आएगा। मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जो आपका दिल दुखे, मैं एक नया ही काम बता रहा हूँ आपको। क्या बोले केजरीवाल साहब के घोटालों में फंस गई यारो झाड़ू की सरकार, उस पे फिर सताए हमको दिल्ली वाली हार। अरे पंजे से भी टूटा रे प्यार, इस हार से घोटालों में फंस गई यारो झाड़ू की सरकार, उस पे फिर सताए हमको दिल्ली वाली हार। अरे पंजे से भी टूटा रे प्यार, इस हार से घोटालों में फंस गई यारो झाड़ू की सरकार। हाँ जी शैलेश सुनो, के मरवाया यारों ने बांट बांट के दारू, अरे मरवाया यारों ने बांट बांट कर दारू। अरे टूट गया रे पंजा चली नाब के झाड़ू, अरे हर पल दिल घबराए समझ न कुछ भी आए। अजी कौन करेगा धरने सब अंदर पहुंचाए, अजी कौन करेगा धरने सब अंदर पहुंचाए। अरे यारों से प्यारों से भाषणों से नारों से उतरा ना अब तक बुखार यार, प्यार में घोटालों में फंस गई यारो झाड़ू की सरकार, उस पे फिर सताए हमको दिल्ली वाली हार। अरे पंजे से भी टूटा रे प्यार, इस हार से घोटालों। आगे सुनो क्या कह रहे हैं, वो एडवांस बता रहे हैं कि लोकसभा में हारे अब दिल्ली में हारेंगे। अरे लोकसभा में हारे दिल्ली में हारेंगे, अरे छोड़ेंगे ना मोदी चुन चुन के मारेंगे। अरे पीएम की कुर्सी पे क्यों अपना दिल आया, अरे सीएम बनकर यारो मुझको चैन ना आया। अरे राहुल से ममता से दिल्ली वाली जनता से टूटा है मेरा एतबार, इस बार रे घोटालों में फंस गई यारो, घोटालों में फंस गई यारो झाड़ू। और अंतिम सुनो, हाँ जी क्या मुस्कुराहट है आपकी कि अब क्या करा उन्होंने, इसका कैसे उन्होंने बताया कि मैंने क्या किया। सुनिए मस्ती लीजिएगा कि सबको चोर बताया नहीं किसी को छोड़ा, अजी सबको चोर बताया नहीं किसी को छोड़ा। अजी झूठी कसमें खाई अन्ना का दिल तोड़ा, दगा करी अपनों से चाहे जिसे निचोड़ा। अरे रेस में क्यों दौड़ाया शादी वाला घोड़ा, अजी रेस में क्यों दौड़ाया तांगे वाला घोड़ा। अरे रेस में क्यों दौड़ाया तांगे वाला घोड़ा। अरे दुश्मन बन गई खांसी मफलर बन गया फांसी। अरे या खोलूं, अब तालियां चाहिए कि दुश्मन बन गई खांसी मफलर बन गया फांसी। अजी या खोलूंगा ढाबा या जाऊंगा काशी, अरे या खोलूंगा ढाबा या जाऊंगा काशी। अरे रेलों में मेलों में ऊंची ऊंची जेलों में लगता है सब कुछ बेकार यार, हार में घोटालों में फंस गई यारो झाड़ू की सरकार। अब पे फिर सताए हमको दिल्ली वाली हार, अजी पंजे से भी टूटा रे प्यार, इस हार से घोटालों में फंस गई यारो, घोटालों में फंस गई यारो। क्या बात है।
कि ये वाली जो है तिहाड़ में वो सुन रहे होंगे। हाँ हाँ। तो सुनेंगे ही, लेकिन वो ये भी देखेंगे हमारे गठबंधन के साथ किस तरह से और मुस्कुरा कितने खुश हो रहे थे, नहीं ये भी देखेंगे वो तिहाड़ में सुन रहे हैं, समय आएगा हो सकता है आपको भी वहीं बुलाए हो। ये पैरोडी इसीलिए सुनाई गई ताकि कांग्रेस की असलियत वो तिहाड़ में बैठे बैठे देख सकें। घोटालों की बात चल रही है, तो अभी मैं बिहार गया था सर, तो बिहार में जहाँ से निकल जाऊँ ये पूछना पड़ता था आगे वाला पुल है या बह गया। हो सड़कें सड़कें हैं गड्ढे वाली, बारिश में बन गई नाली, सबको ये भव से है तारती, रे भक्तों ठेकेदारों की कर लो आरती। देखिएगा, मोदी जी ने बयान दिया कि स्पेस टेक्निक से बनाई गई हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी। अब देखिएगा जब स्पेस का नाम आए तो क्या क्या मिलता है। अंतरिक्ष तकनीक लगाकर हो सड़कें बनवाते, इसीलिए क्या इन सड़कों पर ब्लैक होल आ जाते। अरे अंतरिक्ष तकनीक लगाकर हो सड़कें बनवाते, इसीलिए क्या इन सड़कों पर ब्लैक होल आ जाते। इतने बड़े आविष्कारक की गैलीलियो शर्माते, अरे इतने बड़े आविष्कारक के गैलीलियो शर्माते, दूरबीन के बिन तारे भी दिन में हैं दिख जाते। रे भक्तों तकनीकी नासा वाली, मॉनिटर कर लो खाली, गड्ढे में घुस गया सारथी। रे भक्तों ठेकेदारों की कर लो आरती। आखिरी देखना कि भर भर कर हम कर देते, ये कर भर भर ले जाते। भर भर कर हम कर देते, ये कर भर कर ले जाते, उस पैसे से पुल बनते जो पुल पल में बह जाते। उस पैसे से पुल बनते जो पुल पल में बह जाते। जामुन जैसी काली काली सड़कें हमें चिढ़ाती। और जामुन का स्वभाव बताता हूँ कि जामुन जैसी काली काली सड़कें हमें चिढ़ाती, सुबह सवेरे उग जाती और शाम तलक सड़ जाती। जामुन में ऐसे ही होता है, जामुन जैसी काली काली सड़कें हमें चिढ़ाती, सुबह सवेरे उग आती और शाम तलक सड़ जाती। रे भक्तों मिलकर बजाओ ताली, मिलकर बजाओ, तो साथ सुनिए। रे भक्तों मिलकर बजाओ ताली, मिलकर बजाओ ताली, इतनी दलाली खाली। रे भक्तों मिलकर बजाओ ताली, इतनी दलाली खाली, इनसे दुखी है माता भारती। रे भक्तों ठेकेदारों की कर लो आरती। एक निवेदन है, जनता का बहुत खून पसीने की, हम लोग बच्चों की परीक्षा एग्जाम उनको एडमिशन कराने से कुछ पैसा बचता है, वो टैक्स में चला जाता है। उस टैक्स के पैसे से सड़कें बनती हैं, दुनिया भर के काम होते हैं। तो कम से कम इन ठेकेदारों पे, इन दलालों पर नियंत्रण कर ले सरकार, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रेत में थोड़ा सीमेंट तो डाल लेते हैं। किशोर जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जितनी तेजी से द्रुत गति से सड़कों का निर्माण हुआ है, उसी गति से टूट रही हैं। सड़कों का निर्माण हुआ है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इससे पहले 14 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बनती थी। 34 किलोमीटर के हिसाब से बन रही है। 6 लेन के, 8 लेन के सब लगातार सड़कें बन रही है, दूरियां कम हो रही है। हाँ, मानता हूं कि बिहार के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो इनके शासनकाल में भी, जो गठबंधन के समय भी कुछ पुल बने हैं, कुछ हमारे शासनकाल में भी बने हैं। तो राज्य सरकार उसकी चिंता कर रही है। निश्चित रूप से जो भी गलत हुआ है उसकी जांच हो रही है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी वाली तो उत्तर प्रदेश में भी गिरी है और गुजरात में भी गिरी है, और बिहार में भी जो गिरी है, सच बात है। हमारे समय भी थोड़े दिन के लिए जरूर नीतीश जी आए थे, पर मुख्यमंत्री वही हैं आज भी और कल भी, तो इस पर कल भी रहेंगे। नहीं, कल भी थे, और निश्चित तौर पे हो सकता है मुख्यमंत्री वो कल भी रहे, ये भी सच है। अब किधर से रहे वो कहना मुश्किल है। हाँ, ये भी है, जो भी होकर का पैसा है, जनता का पैसा है, कम से कम उस पर सही ढंग से नीतिगत फैसले लिए जाएं, और इस तरह के जो लोग अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी उस पर सजा उसको होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटना आगे ना हो।
सिर्फ वो पुल नहीं टूटता है, लोगों का भरोसा भी टूटता है। मैं तो जी राहुल गांधी जी के भोलेपन का बड़ा कायल हूँ सर। हाँ, जैसे किसी बच्चे को एक झोली भर के छुट्टे पैसे दे दो तो उसको लगता है वो दुनिया खरीद लेगा। इनकी 99 सीटें आई, इनको लग रहा है ये कहीं भी जीत जाएंगे। हाँ, अब सुनिए सर, आप गुजरात जीतेंगे, लोग मानने को तैयार नहीं सर। तुक्का एक बार लगता है, बार बार नहीं। बार बार नहीं। राहुल जी बोलते बोलते हद से आगे बढ़ जाते हैं, चमचे उन्हें झाड़ पे चढ़ाते हैं और वो चढ़ जाते हैं। चढ़ जाते हैं। बाहर से ट्रेन ड्राइवर्स बुलाकर इमोशन उड़ेलने लगे, और अगली पंक्ति देखना, आनंद आ जाएगा। बाहर से ट्रेन ड्राइवर्स बुलाकर इमोशन उड़ेलने लगे, एम्स के दौरे पे गए तो बच्चों के साथ लूडो खेलने लगे। लूडो खेलने लगे। अमेठी से वायनाड, वायनाड से रायबरेली, आखिर किस चीज की खोज कर रहे हैं? ये एक जगह टिक के काम भी करेंगे या खाली घूम घूम के मौज कर रहे हैं? 99 पे आउट हुए हैं। सेंचुरी वाले जश्न में ज्यादा मत तनिए, वीडियो बना के रील हीरो बनने से बेहतर है क्षेत्र में काम करके रियल हीरो बनिए। और लेकिन एक बात की भाई देखो, शिकायत ये है भी, देश को बहुत बड़ा सम्मान मिला, रशिया का सबसे बड़ा नागरिक जो पुरस्कार होता है वो मिला सम्मान। अभी तक विपक्ष में पॉजिटिविटी घुसी नहीं है। अभी तक विपक्ष में पॉजिटिविटी घुसी नहीं है। देश को इतना बड़ा सम्मान मिला पर कांग्रेस को इतनी सी खुशी नहीं है। इतनी सी खुशी नहीं है। पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पर भारतीयता के भाव की किल्लत है। राहुल जी देश को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ये भारत बोलने में क्या दिक्कत है? भारत बोलने में क्या दिक्कत है? धर्म के नाम पे इल्जाम लगाना, अग्निवीर पे भ्रम फैलाना, सदन में शोर मचाना, इससे गरिमा खोती है। ऐसी हरकतें तो क्लास में सबसे पीछे बैठने वालों की होती है। होती है। सदन हो या बाहर, अपनी बात पे टिक नहीं पाते हैं। खुद कहते हैं डरो मत, भागो मत, खुद ही डर के भाग जाते हैं। खुद ही डर के भाग जाते हैं। अगर पता नहीं कि एलओपी को क्या करना होता है तो कहीं क्लास लीजिए, न कि सिर्फ अगली सीट पर बैठकर टाइम पास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। विनीत जी, आपकी कविता की धार अलग है, पर ये सच आप भी स्वीकारते हैं। राहुल गांधी जी यदि मणिपुर गए हैं तो मौज लेने नहीं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने। यदि वो एम्स गए हैं तो उन समस्याओं को देखने की वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं। जिस तरह से वो लगातार लोको पायलट की आपने बात की है, सरकार को मैं चुनौती देता हूं, यदि वो गलत है तो उस पर श्वेत पत्र जारी करे कि क्या वो लोको पायलट थे कि नहीं। ये भ्रम कुछ लोग फैलाते हैं, भाजपा का ये काम है। जहां तक बात रसा में हमें सबसे बड़ा अवार्ड मिला, कल ही हमारी पार्टी ने भी और मैं स्वयं उसको स्वीकारा और उसको धन्यवाद दिया है। पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है, इसमें कहीं कोई दिमत नहीं। लेकिन पुतिन की जो कार्यशैली है वो भारत को पसंद नहीं, हमें पसंद नहीं, वो अपनी जगह पे है। जहाँ तक बात पार्लियामेंट के अंदर की बात है, प्रतिपक्ष का कर्तव्य है, ये पुनीत कर्तव्य है, विपक्षी नेता का पुनीत कर्तव्य है कि जनता के मुद्दों पर पूरी मजबूती के साथ उन मुद्दों को उठाया जाए संसद में, संवाद के माध्यम से, प्रतिवाद के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से। यदि सरकार नहीं सुने, हम वही कर्तव्य निभा रहे हैं। राहुल जी ने जो भी काम किया है जनता के हित में, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो उन्हें अधिकृत किया गया है उसके लिए। किशोर जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार 99 आने के बाद में लगातार सपने भी देख रही है, प्रधानमंत्री पद का भी सपना देख रही है। और राहुल गांधी से उम्मीद थी हमें कि संवैधानिक पद पर ये आ गए हैं, प्रतिपक्ष के नेता बन गए हैं तो मैच्योर होंगे। तो उस पर ही मैं एक पंक्ति लिख के आया हूँ कि वो कैसे, कितने मैच्योर है, किस तरह से घूम घूम कर वो क्या कर रहे हैं। पीएम पद का ख्वाब देख लो पर बेमतलब ये होगा नहीं, बच्चे तक मैच्योर हो गए, मैच्योर कब होगा ये,
राजनीति का फ्यूज कंडक्टर, राजनीति का फ्यूज कंडक्टर पहले से है उड़ा हुआ, इसमें केवल धुआं बचा है, लॉन्च नहीं अब ये होगा। ये काम था करना लेकिन ये कारनामा करने उतर गए। देखो, काम करना था, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका निभानी थी, लेकिन ये वेल में जाने के लिए सबको धकेल रहे थे, जाइए 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 जाइए। तो कहते हैं काम था करना लेकिन ये कारनामा करने उतर गए, संविधान की शपथ लिए हंगामा करने उतर गए। हिंदू को हिंसक बतलाते लेकर जो शिव का फोटो, राजनीति जब चली नहीं तो ड्रामा करने उतर गए। बहुत अच्छे मनोज जी, लेकिन बस देखिए थोड़ा सा चिंतन मनन तो होगा ही। अगर 63 यानी 20% सीटें कम हुई तो इसका मतलब देश की जनता के पास वजह थी, नौजवानों के पास वजह थी। ये नौजवान समझते हैं कि महंगाई का क्या असर होता है पढ़ने लिखने और तमाम कामों पे, और मैं तो कहता हूँ कि असल में महंगाई में शब्द ही आई है, इसीलिए वो आती है जाती नहीं। तो जैसे सरकार के बोल बचन है, कुछ नहीं तो महंगाई को महजाई कर दे, अगर कुछ नहीं कर सकती महजाई कर दे। आप सुने, 2 चंद पहले महंगाई पे सुने। आँख मूंद सोती रही चुनी हुई सरकार, आँख मूंद सोती रही चुनी हुई सरकार, महंगाई चुनती गई सभी तीज त्योहार, सभी तीज त्योहार। और बहुत बहुत मन से सुना आपने। हाँ, ये 4 पंक्तियां भी देखें कि हम लोग सब जनता तो कितनी भोली है। मनोज जी आप बात पहुंचाएगा कि तुम कह दो मान लेंगे धरती गोल नहीं है, हम यहां तक तैयार हैं। तुम कह दो मान लेंगे धरती गोल नहीं है, कोयले का नाम अंग्रेजी में कोल नहीं है, कोयले का नाम अंग्रेजी में कोल नहीं है। भारत की जनता की मगर एक बात सही है, भारत की जनता की मगर एक बात सही है, महंगाई पे सरकार का कंट्रोल नहीं है, महंगाई पे। और कितनी उम्मीदों से बच्चे पढ़ते हैं और ये सब हो जाता है पेपर और पर्चा। 4 पंक्तियां, ये सच्चाई है सब कुछ। देखें, कैसे कहूं कि मुल्क में सब ठीक हो रहा, किस और करते, देखें, कैसे कहूं कि मुल्क में सब ठीक हो रहा, सिस्टम पढ़ाई परीक्षा का सब वीक हो रहा, मानो न मानो देश सारा बोल रहा है, मानो न मानो देश सारा बोल रहा है, भारत में पर्चा रद्द पेपर लीक हो रहा, भारत में पेपर है ना, पर्चा रद्द पेपर लीक। और एक चीज कहूंगा कि जीएसटी का असर प्रयोग होना चाहिए, आज हो जाए तो कम से कम 15-20 रुपए तक का असर पड़ सकता है। लेकिन देखिए क्या हो रहा है कि राहत की जगह सिर्फ मीठे बोल दे रहे, राहत की जगह सिर्फ मीठे बोल दे रहे, एक्सप्रेस वे सब महंगे हैं ऊंचे टोल दे रहे, सस्ता सफर हो सकता है सरकार मगर आप, सस्ता सफर हो सकता है सरकार मगर आप, जीएसटी में लाकर नहीं पेट्रोल दे रहे, जीएसटी। और चलते चलते आखिरी पंक्ति। अब आपके संगी साथी हैं, हाँ आपके संगी साथी, अब थोड़ा उधर ध्यान दीजिए, सुने। कुछ बातें जरूरत की है सम्मान की सुनो, कुछ बातें जरूरत की है सम्मान की सुनो, भारत के युवा जय जवान किसान की सुनो, साथी ये तुम्हारे हैं सच्ची बात कह रहे, साथी ये तुम्हारे हैं सच्ची बात कह रहे, बिहार में नीतीश की पासवान की सुनो, बिहार पे नीतीश की पासवान की सुनो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब सुनने का टाइम मेरे ख्याल से सुनने का टाइम आपका है, क्योंकि आपको आना है इधर। अब मैं आपकी तरफ हूं और कांग्रेस से मुझे कुछ लेना देना नहीं। हाँ। कांग्रेसियों, एक बात जरूर है कि कुछ यार तुम दिवा स्वप्न तो देखने लग गए हो। इसको थोड़ा सरल भाषा में बोलो। दिवा स्वप्न। मैं भाषा वही बोलूंगा जो कांग्रेसियों की समझ ना आए, क्योंकि नहीं इनके नेता की भी भाषा कई बार समझ नहीं आती। सुनो,
राहुल जी ने ऐलान किया कि हम भाजपा को हराएंगे गुजरात में। अच्छा ये बताओ, ये सपना तुमने दिन में देखा है या रात में? राहुल जी पिछले 3 चुनावों से देखा है हमने। सुनो कांग्रेसियों, राहुल जी को पिछले 3 चुनावों से देखा है। पहली बात, आपको गुजरात का ज्ञान नहीं है। दूसरी, आपको कैंडिडेट की पहचान नहीं है। 3 चुनावों से देख रहे हैं, कैंडिडेट की पहचान नहीं है। कैसे निपटाओगे टिकट बांटने के लाफड़ा को? कैसे निपटाओगे टिकट बांटने के लाफड़ा को? तुम खाकड़ा का टिकट फाफड़ा को दे देते हो और फाफड़ा का टिकट खाकड़ा को। हर बार प्रयास बेकार जाते हैं गुजरात में, हर बार प्रयास बेकार जाते हैं। खाकड़ा के वोट फाफड़ा को नहीं मिलते और फाफड़ा के खाकड़ा को, दोनों ही हार जाते हैं। वैसे ख्यालों की जीत टेस्टी लगती है, वैसे ख्यालों की जीत टेस्टी लगती है। ये 400 पार, 800 पार भाजपा खूब फेंकती है। तुम भी फेंको, फेंकने पे क्या जीएसटी लगती है? कि अग्निपथ योजना बंद करने का चला रहे हैं अभियान आप। अग्निपथ मतलब अग्निवीर, वो अग्निपथ योजना एक्चुअली अग्निपथ योजना बंद कराने का चला रहे हैं अभियान। हम भी सहमत हैं श्रीमान, लेकिन ये यादें सत्ता में होते हुए डूब जाती हैं, जब विपक्ष में होते हो तब खूब याद आती हैं। जब विपक्ष में होते हो तब खूब याद आती हैं। अटल जी ने, इसमें मनोज जी आप भी शामिल हैं, अटल जी ने अर्धसैनिक बलों की पेंशन बंद की कानून बनाई। उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, उस कानून की पेंशन की योजना क्यों नहीं लाई? बहुत अच्छे। ना का अलग ठोर, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, अभी आपने भी कही थी ये बात। ना का अलग ठोर, हाँ का अलग ठोर, यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आपकी तरफ हूँ और आपके दर्द को गाना चाहता हूँ। भाजपा वाले सुने, कांग्रेस बोल रही है। हाँ जी, बोल। कई सालों से आप हो इस देश में, कुछ मुद्दों पर आप पस्त हो, आप कुछ नहीं कर पाए हो, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं अजय उपाध्याय जी? सुनिए आप। कितना झूठा तुम्हें रब ने बनाया, भाजपाइयों को देखो खुश हो रहे यानी कितना झूठा तुम्हें। मनोज जी ऐसे मत घूरो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस कह रही है। हाँ सुनो, कितना झूठा तुम्हें रब ने बनाया, जी करे कोसता रहूं। कितना खोटा तुम्हें रब ने बनाया, जी करे कोसता रहूं। जनता जागो, अरे 10 सालों के बाद भी किल्लत है वैसी की वैसी। 10 सालों के बाद भी किल्लत है वैसी की वैसी, और नेता की बल्ले बल्ले जनता की ऐसी तैसी। कितना झूठा तुम्हें रब ने बनाया। अब सुनो, अंबर के जैसी है ऊंची महंगाई, रूह गरीबों की तुमने हरदम तड़पाई, और इनकम से ज्यादा है खर्चा, हालत खस्ता है। महंगे हैं स्कूल यहाँ, महंगा बसता है। और तीसरी बारी, थर्ड टाइम, तीसरी बारी झटका लागो, अब तो साहब थोड़ा जागो।
और अब बता देना कितना समझते हैं आप कविता को और देश के दर्द को। अब तो साहब थोड़ा जागो, मत बहलाओ हमें खिलाकर फ्री फायर और पबजी, फ्री राशन के साथ में दे दो फ्री में थोड़ी सब्जी, फ्री राशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बातों को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और कवि और नेता में क्या संबंध होता है इस उसका पैमाना है ये लपेटे में नेताजी। जो आप मिर्ज़ापुर में देख रहे हैं वो नहीं है। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ कि जहाँ कभी किरदार बड़े थे जो गरिमा के साथ खड़े थे, आज वहीं कैसे कैसे हैं, आज वहीं कैसे कैसे हैं, कैसे क्या ऐसे वैसे हैं। जहाँ देश के कर्णधार हैं, मर्यादाएं तार तार हैं, ना भाषा ना संस्कार हैं, गलियारे मछली बाजार हैं। संविधान की मर्यादा है ना पद की, कैसी हालत कर दी हमने संसद की, कैसी हालत कर दी हमने संसद की, कैसी हालत कर दी हमने संसद की। कि लोकतंत्र के जिस मंदिर में जिनको चुनकर भेजा नेता, लोकतंत्र के जिस मंदिर में जिनको चुनकर भेजा नेता, बच्चों से व्यवहार कर रहे आज वहाँ पर राष्ट्र प्रणेता, बच्चों सा व्यवहार कर रहे आज वहाँ पर राष्ट्र प्रणेता। जब चाहो तब ताक पे रख दो संविधान वो चीज़ नहीं। अगली पंक्ति अगर दिल पे लगे तो समर्थन करना। जब चाहे तब ताक पे रख दो संविधान वो चीज़ नहीं है संसद का सत्र वो कोई मिर्जापुर सीरीज नहीं है संसद का सत्र वो कोई मिर्जापुर सीरीज नहीं है। जहाँ कभी नेहरू पटेल और लाल बहादुर हुए विराजित, देश जीतता रहा जहाँ पर बेशक दल हो गए पराजित। विश्व पटल पर अटल रही जो अंगद सी, कैसी हालत कर दी हमने संसद की, कैसी हालत कर दी हमने संसद की। कि वोट बैंक के तुष्टीकरण से ये कैसी हालत कर डाली, वोट बैंक के तुष्टीकरण से ये कैसी हालत कर डाली। ये हिंदू को हिंसक कहते, ये गांधी को देते गाली। वोट बैंक के तुष्टीकरण से ये कैसी हालत कर डाली। ये हिंदू को हिंसक कहते, वो गांधी को देते गाली। जाति पाति में देश बांटना आज दलों की है मजबूरी। लोकतंत्र ये सोच रहा है संविधान की कसम अधूरी। चोर डांटते कोतवाल को नंबरदार बने बैठे हैं, चोर डांटते कोतवाल को नंबरदार बने बैठे हैं। और उठाई गिर यहाँ पर साहूकार बने बैठे हैं, और उठाई गिर यहाँ पर साहूकार बने बैठे हैं। कैसी हमने चुनी व्यवस्था, कैसी हमने चुनी व्यवस्था, भीतर से ये घुनी व्यवस्था। खादी में लादी है बेशर्मी हद की, कैसी हालत कर दी हमने संसद की, कैसी हालत कर दी हमने संसद की। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। के बच्चे अब नहीं कच्चे, म्यूजिक सानी धापा मागा रे सानी। के बच्चे अब नहीं कच्चे, इन्हें मत समझो बेचारे। ये अपनी पर आ गए तो फिर दिखला देंगे तारे। बच्चे अब नहीं कच्चे, बच्चे अब नहीं कच्चे। अब सुनिएगा साहब, इनका मत अपमान करो, अपने पद का ध्यान करो। मन में इतनी खार है क्यों, सत्ता
सत्ता का अहंकार है क्यों, मन में इतनी खार है क्यों, सत्ता का अहंकार है क्यों, रूप रंग बुद्धि काया ये सब ईश्वर की माया, नदियाँ मीठी ही रहती है सागर होते खारे। पूरा पंच तो आने दिया करो। नदी सागर होते खारे, बच्चे अब नहीं कच्चे। अब सुनिएगा साहब, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि समय का पहिया चलता है, सबका वक्त बदलता है, पंजा फिर से आएगा, भारत में छा जाएगा, पंजा फिर से आएगा, भारत में छा जाएगा। राहुल को मत कम आंको, जनता के दिल में झांको, जिसको चाहे ताज दिला दे, जिसको चाहे उतारे, बच्चे अब नहीं कच्चे, बच्चे अब नहीं कच्चे। अंतिम सुन लो, अब ये एक उदाहरण है, जिस टाइम सीता माता के साथ ये हुआ तो बच्चों ने क्या किया कि लव कुश जी जब बालक थे, सत्ता के संचालक थे, अपने कुल का मान रखा, कर्मों से इतिहास रचा, ऐसा जौहर दिखा दिया, हर दुश्मन को हिला दिया, जो खुद को योद्धा कहते थे वो भी इनसे हारे, बच्चे अब नहीं कच्चे, बच्चे अब नहीं कच्चे, इन्हें मत समझो बेचारे, इन्हें मत समझो बेचारे, ये अपनी पर आ जाएं तो दिखला देते तारे, बच्चे। बहुत अच्छा, क्या बात। ये जो अभय मुद्रा के बारे में कहा राहुल गांधी ने, अभय मुद्रा है, अभय मुद्रा, मैं उसी पर एक बात दो चार पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। किन्हीं ने कहा कि गुजरात में आ सकते हैं, अरे गुजरात तो छोड़ दीजिए, देश तो छोड़िए, आप गुजरात में भी नहीं आने वाले हैं। घपले घोटालों में जिनका चेहरा पूरा सना लिखा है, भ्रष्टाचार में डूबे लोगों का गठबंधन बना लिखा है, जनता बोल रही है पढ़कर इनके हाथों की रेखाएं। ये जो पंजा है, क्या बात है, जनता बोल रही है पढ़कर इनके हाथों की रेखाएं, कांग्रेस की किस्मत में तो अब केवल झुंझुना लिखा है। अमृत काल बताकर थोपा महंगाई का काल, निकल पड़े हैं जुमला रथ लेकर साहब, और जनता है बेहाल। मोदी जी फिर लाए हैं खतरे की घंटी, बड़े बड़े जुमले झूठे झूठे वादे और सब झूठी गारंटी, सत्ता पाने को चल रहे हैं बार बार फरेबी जाल, जनता है बेहाल। पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार का चल रहा था धंधा, तभी गिर रहा है पुल छत और बढ़ रहा है बीजेपी का चुनावी धंधा या चंदा। पेपर लीक के बारे में तो मत पूछो यारों, पेपर लीक के बारे में तो मत पूछो यारों, नियम से होता रहता है परीक्षा में धांधली हर साल, परीक्षार्थी दर दर भटक भटक के हो रहे हैं बेहाल, जनता है बेहाल। चीन घुसा है एलएसी के भीतर, साहब अपनी आंखें खोलो, मणिपुर कब तक जलेगा, इस पे भी तो कुछ बोलो। चीन घुसा है एलएसी के भीतर, साहब अपनी आंखें खोलो, मणिपुर कब तक जलेगा, इस पर भी तो कुछ बोलो। डरकर पानी पीने लगते हैं जब भी होता है कोई सवाल, निकल पड़े हैं जुमला रथ लेकर साहब, जनता है बेहाल। तो लपेटे में नेताजी नेताओं को अब ये गुमान होने लगा कि अब ये जनता को ही लपेट रहे हैं। खैर, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी वक्त, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।